राज्यसभा में एलएसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, चीन की कथनी और करनी में फर्क। चीन ने सरहद पर लगाया सैनिकों का जमावड़ा, भारत की तैयारी पूरी। रक्षा मंत्री ने कहा चीन नहीं मानता एलएसी, बार बार कर रहा 1993 और 96 के समझौते का उल्लंघन। रक्षा मंत्री ने बताया लद्दाख अरुणाचल में चीन का अवैध कब्जा, चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। 30 अगस्त की रात चीन ने एलएसी पर उकसावे वाली कार्रवाई की, भारतीय सैनिकों ने दिखाया संयम। नहीं दिख रहे भारत चीन सीमा पर तनाव घटने के कोई आसार, सैटेलाइट इमेज में पैंगोंग घाटी में दिखी चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद। किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है भारतीय सेना, पैंगोंग के उत्तरी किनारे के इलाके पर बढ़ाई गई तैनाती। चीन ने फिर दिखाई हेकड़ी, चीनी विदेश मंत्री ने तनाव के लिए भारत को ठहरा जिम्मेदार, कहा हिंदुस्तान पर है शांति की जिम्मेदारी। एलएसी पर चीन के नए माइंड गेम का खुलासा, विवादित इलाके में लगाए लाउड स्पीकर। फिंगर 4 इलाके में चीनी फौज लाउड स्पीकर पर बजा रही है पंजाबी गाने, भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने की कोशिश। भारत ने चीन के राजदूत सन वेडोंग का बयान एलएसी के वर्तमान हालात को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भारत सरकार की वेबसाइट में चीन की सेंध लगाने की कोशिश, 5 चीनी हैकर्स की तलाश, मलेशियन साथी को अमेरिका ने धरा। विदेश मंत्रालय ने चीन के सामने उठाया जासूसी का मुद्दा, चीनी राजदूत की सफाई, जनहुआ एक प्राइवेट कंपनी। भारत सरकार ने चीनी कंपनी पर लगे जासूसी के आरोपों की जांच के लिए बनाई कमेटी, 30 दिन में आएगी रिपोर्ट। अब अरुणाचल प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सरकार का जोर, चीन से लगी सीमा पर सड़क बनाने का काम तेज। श्रीनगर के बटमालू इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी जख्मी, एक स्थानीय महिला की मौत। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में अब तक 177 आतंकी ढेर, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। बालाकोट और मेंढर सेक्टर में सरहद पार से फायरिंग, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकत, फिर तोड़ा सीजफायर। भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान से चाहता है रिश्ते सामान्य, राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री का बयान। विदेश राज्य मंत्री का बयान, किसी भी विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने की नीति पर भारत अडिग। विदेश राज्य मंत्री के बयान में कहा बातचीत से पहले के हो आतंक मुक्त माहौल, सरहद पार से आतंक की सप्लाई पर लगे ब्रेक। ड्रग केस में नाम आने पर रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई याचिका, मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की। रकुलप्रीत ने इमेज खराब करने की शिकायत की, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। ईडी दफ्तर की सैनिटाइजेशन का काम चालू, 3 अफसर के कोरोना पॉजिटिव होने पर लगी जांच की रफ्तार पर ब्रेक। जोन 1 और जोन 2 के अफसर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, एक कर्मचारी भी पाया गया संक्रमित। एनसीबी के दफ्तर की सफाई काम जारी, एसआईटी का एक ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव आने पर फिलहाल कार्रवाई पर रोक। कल एम्स के डॉक्टरों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट से विस्रा रिपोर्ट मिलने की उम्मीद, दोबारा की गई थी सुशांत की विस्रा की जांच। सुशांत केस में रविवार को एम्स डॉक्टरों की अहम बैठक, सुशांत की हत्या या खुदकुशी की थ्योरी से पर्दा हटने की उम्मीद। सुशांत मामले की जांच में जुटी एजेंसियों के सामने सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा, दिशा सालियान की मौत की खबर सुनकर बेचैन हो गए थे सुशांत। पिठानी का दावा, दिशा की मौत के अगले दिन सुशांत के कहने पर मैंने पुराने वीडियो और कई डेटा हार्ड डिस्क से किए थे डिलीट। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने फिर किया सुशांत और दिशा की मौत में कनेक्शन का दावा, कहा दिशा के मंगेतर से हो पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन पर बधाई देने वालों का लगा तांता, राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा हैप्पी बर्थडे पीएम नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह की भी बधाई, कहा राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री। पीएम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी 70वें जन्मदिन की शुभकामना, कहा मोदी गरीबों के प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को भेजा शुभकामना संदेश, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर रहे हैं मोदी जी। नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की शुभकामना। जन्मदिन पर पीएम को रविशंकर प्रसाद ने दी शुभकामना।
मोदी को कहा गरीबों की सेवा और विकास के संकल्प की मिसाल। लता मंगेशकर ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। कंगना रनौत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। वीडियो मैसेज में कहा देश आपसे बहुत प्यार करता है। कोयम्बटूर में बीजेपी समर्थकों ने शिव मंदिर में चढ़ाए 70 किलो लड्डू। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न, मुस्लिम समुदाय ने मिठाइयां बांटी। ग्वालियर में कमलनाथ के पोस्टर हटाए जाने पर बवाल, देर रात तक होता रहा हंगामा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस का किया घेराव। रात में कलेक्टर की बातचीत के बाद खत्म हुआ विवाद। आगरा में गैंगस्टर रिंकू सरदार की करीब 4 करोड़ की संपत्ति जब्त, 16 जगहों पर पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में एक लड़की गायब, पीड़ित परिवार ने लड़की के परिजनों पर लगाया लव जिहाद का आरोप। सीतामढ़ी में NH 77 पर किसानों का प्रदर्शन। बाढ़ के पानी से फसल बर्बाद हो जाने को लेकर प्रशासन की बेरखी से नाराजगी। आजमगढ़ में प्रतिबंधित हुक्का बार पर पुलिस का छापा, कई रेस्टोरेंट और बार सीज, 5 लोग जेल भेजे गए। अमरोहा में मुर्गी चोरी करने पर युवक की हत्या, कत्ल के 3 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में 2 महिलाओं के बीच बाजार में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में जेल से फरार कैदियों को 24 घंटे में ही पकड़ा गया, चोरी की साइकिल भी जब्त। मध्य प्रदेश के धार में बड़ी लापरवाही, बगैर जांच के 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 2 स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त। जामताड़ा में कोरोना संक्रमितों को लेने गई मेडिकल टीम पर लोगों ने किया हमला, 4 जख्मी। दरभंगा में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। समस्तीपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की 107 जगहों पर वर्चुअल रैली, पार्टी नेता बोले बिहार में बदलाव जरूरी। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला, बोले सीएम और उनके अधिकारी कोयला, बालू, पत्थर और जमीन के खेल से भर रहे अपना खजाना। सुल्तान पर व्यापारी की सरेआम गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार, 68,24,000 से ज्यादा संक्रमित। अमेरिका में 5 चीनी नागरिकों पर कार्रवाई, 100 से ज्यादा कंपनियों की हैकिंग का लगाया आरोप। टर्की के गाजियान्टेप में भीषण हादसा, दुकान में घुसी बेकाबू कार, बाल बचे 2 मासूम। पेरू में कोरोना के खतरे के बीच प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमेरिका के अल्बामा में हरिकेन सेली का कोहराम, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।